12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 10 उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम देख रहे थे और जो लास्ट वीडियो इस चैप्टर पे अपलोड हुआ है वो इस क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स पे हुआ था और आज का जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे कुछ ट्रू फॉल्स की मैचिंग्स की। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स से है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जमींदारों ने सरकार का साथ दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जमींदारों ने सरकार का साथ दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में देश के लगभग सभी वर्ग के लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन जमींदार वर्ग जो थे और इसके साथ ही साथ कुछ मध्यम वर्ग के लोग जो शिक्षित लोग थे, जो सरकारी नौकरी पेशे वाले लोग थे, उन लोगों ने सरकार का साथ दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार का साथ देकर वो विद्रोह को दबा सकते हैं और ये सरकार बाद में उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती है या उन्हें सरकार से बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। तो इसीलिए ना सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग, सरकारी पेशे नौकरी पेशे वाले लोगों ने सरकार का साथ दिया विद्रोह को दबाने में, बल्कि जो जमींदार वर्ग ने भी सरकार का साथ दिया, ना कि विद्रोहियों का, क्योंकि उनके मन में ऐसा लालच डाला गया था कि अगर ये जमींदार विद्रोह को दबाने में सरकार का साथ देते हैं तो विद्रोह के दमन के बाद सरकार इन्हें इनाम देगी। तो इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट भूमि सर्वे के अधीक्षक नियुक्त हुए। 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट भूमि सर्वे के अधीक्षक नियुक्त हुए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसमें बहुत सारे क्रांति के कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण के रूप में ये चर्बी वाला कारतूस था, क्योंकि उस समय सैनिकों के बीच में ऐसी अफवाह फैली गई थी कि जो राइफ़ल वो यूज़ कर रहे हैं उसके स्थान पर एक नई राइफ़ल उन्हें यूज़ करने के लिए दी जाने वाली है, जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफ़ल। और इसको प्रयोग करने से पहले इसको मुंह से इसके कागज़ को छीलकर निकालना होता था। तो ऐसी उस समय अफवाह फैल गई थी कि ये जो नई राइफ़ल इन्हें दी गई है प्रयोग के लिए, इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिली हुई है। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों पर गहरा आघात हुआ। उन्हें लगा कि ये ब्रिटिश सरकार जो है वो उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। तो इस बात को लेकर उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। बाद में फिर ये विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फ्रांसिस बुकानन गवर्नर था। फ्रांसिस बुकानन गवर्नर था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फ्रांसिस बुकानन कोई गवर्नर नहीं था, बल्कि वो एक सर्वे का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है। पलासी के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि पलासी के युद्ध के बाद नहीं, बल्कि बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी सरकार को प्राप्त हुई थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है। भील विद्रोह का नेता सेवरम था। भील विद्रोह का नेता सेवरम था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो अंग्रेज सरकार के द्वारा लागू की गई थी, तो उसमें बीच में जो किसानों और ज़मींदारों का जो एक वर्ग था, जो कि ज़मींदार वर्ग जो किसान और सरकार के बीच में मीडिएटर का काम करती थी, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लागू की गई थी तो उसमें इन बीच के मीडिएटर यानी कि ज़मींदार वर्ग को हटा दिया गया था और ये जो करार इनके बीच हुआ था वो सिर्फ सीधे रैयत और
सरकार के बीच में हुआ था, यानी किसान और सरकार के बीच में, इसीलिए इसका नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था पड़ा। तो ये स्टेटमेंट सही है, रैयत का अर्थ होता है किसान। नेक्स्ट है, साहूकार 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये तक ब्याज वसूलते थे। साहूकार 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये तक ब्याज वसूलते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसी तरह से साहूकारों ने किसानों का बहुत शोषण किया, जिसके बाद इन किसानों ने फिर साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ विद्रोह किए थे। अगला है, फ्रांसिस बुकानन ने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर स्थापित किया था। फ्रांसिस बुकानन ने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर स्थापित किया था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह का दमन 1856 ईस्वी तक कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह का दमन 1856 ईस्वी तक कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और 56 तक इसका दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो है एक मैचिंग है। सॉरी, जिस पर एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ वर्ष है। तो विद्रोह में दिया हुआ है भील विद्रोह, अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सबसे पहला है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है वो 1825 में हुआ था। सो हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। सो हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1830-31 में। सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन दा से। और नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, जो कि हुआ था 1855 से 56 के बीच में। सो हम मिलाएंगे ऑप्शन 4 को ऑप्शन सा से। अगला जो मैचिंग है उसमें एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ विद्रोहों के नेता के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस विद्रोह के नेता कौन थे। तो पहला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के नेता थे तीरथ सिंह। सो हम ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तर सिंह। सॉरी, तो रामोसी विद्रोह को हम मिलाएंगे चित्तर सिंह से। सो ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन 7 से। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के जो जनक थे वो थे राजन अनंत्या। सो हम ऑप्शन 3 को ऑप्शन दा से मिलाएंगे। और फिर नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह के नेता हैं राजा जगन्नाथ एवं राजा दुर्जन सिंह। सो हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। इस तरह से ये मैचिंग हमारा कंप्लीटेड है। नेक्स्ट मैचिंग है एक तरफ घटनाओं का वर्णन जिक्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड वर्ष दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सी घटना किस वर्ष घटी। तो पहली है अमेरिका गृह युद्ध। नेक्स्ट है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, फिर है प्लासी का युद्ध और फिर है बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले जो है अमेरिका का गृह युद्ध। तो अमेरिका का गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था 1861 से 65 तक चला था। तो इसीलिए ऑप्शन 1 को हम मिलाएंगे ऑप्शन बा से। नेक्स्ट है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, मतलब ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार लेकर सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार दे दिया गया था। तो ये हुआ था 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। सो हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन अ से। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो हम सबको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन दा से। और नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में। सो हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन सा से। इस तरह से ये मैचिंग भी हमारा कंप्लीटेड है। नेक्स्ट जो हमारा मैचिंग है उसमें एक तरफ व्यक्ति के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कार्य दिए हुए हैं। आपको बताना है किस व्यक्ति से कौन सा कार्य जुड़ा हुआ है। हाँ, तो हमारे ऑप्शन हैं फ्रांसिस बुकानन, यात्रा भगत, सैयद अहमद राय बरेलवी और नेक्स्ट है बुद्धू भगत। और उनके कार्यों की तरफ में दिया हुआ है कोल विद्रोह के नेता थे, बहावी आंदोलन के नेता थे, उरांव आंदोलन के नेता थे या एक शल्य चिकित्सक थे। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है फ्रांसिस बुकानन। मैंने पहले ही बताया फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। सो हम इसको मिलाएंगे ऑप्शन दा से, शल्य चिकित्सक से। सो ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन दा से। नेक्स्ट है जत्रा भगत। जत्रा भगत जो थे वो उरांव आंदोलन के नेता थे। सो हम इसको मिलाएंगे ऑप्शन 7 से। ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन 7 से। नेक्स्ट है सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी वहाबी आंदोलन के नेता थे। तो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। और आखिर में हमारे पास बचता है ऑप्शन 4 बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को हम मिलाएंगे कोल विद्रोह के नेता से।
सो हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। तो इस तरह से चैप्टर 10 उपनिवेशवाद ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य, इस चैप्टर का ये सारा क्वेश्चन आंसर हमने देख लिया है और ये इस क्वेश्चन आंसर का लास्ट वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। पढ़ाई करिए इससे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।